सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बीएमसी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसकी थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन अ डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जेईई में ईयर 2021 में, यानी कि लास्ट ईयर ही। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग प्लेस होती है वो हम लोग स्टेटर पे कनेक्ट करते हैं। उसका डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था अच्छे से। जो रोटर होता है वहां पे हम लोग कोई भी स्टार्टिंग जो इक्विपमेंट है वो कनेक्ट नहीं करते, तो इसका आंसर करेक्ट होगा स्टेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज प्लेस इन स्टेटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अलोंग विद द मेन फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 6 पोल 50 हर्ट्ज single phase induction motor runs at a speed of 900 rpm. The frequency of the currents in a cage rotor will be। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है, ईयर 2020 में ही पूछा गया है। तो अभी यहाँ पे हमें जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। एनआर का वैल्यू गिवन दिया है, एनआर इज इक्वल टू 900 आरपीएम। जो पोल्स है वो है 50, पोल है वो 6 पोल्स है, और जो फ्रीक्वेंसी है एफ वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो अभी इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले अब इससे जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 120 एफ अपॉन पी। ये हो जाएगा 120 इंटू 50, यानी कि 6000 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू द 1000 आरपीएम। तो सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू तो हमें पता चल गया, क्लियर। तो सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? एनआर का वैल्यू भी पता है, एनएस भी पता है, तो इससे हम लोग सबसे पहले स्लिप फाइंड आउट करेंगे। तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 0.1। तो ये स्लिप का वैल्यू तो हमें मिल गया। अभी हमें क्या पूछा इन्होंने? फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट्स इन द केज रोटर। तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक होगा फॉरवर्ड और एक होगा बैकवर्ड के वजह से। तो हम लोगों ने देखा था कि जो फॉरवर्ड स्लिप होता है यानी कि एस एफ विच इज इक्वल टू होता है एस, उसका वैल्यू होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? बैकवर्ड स्लिप होता है ना। बैकवर्ड स्लिप क्या होता है? एस बी विच इज इक्वल टू 2 माइनस एस। ठीक है, तो जो एस एफ के हेल्प से जो हमें मिलेगा, तो इसके स्लिप का यूज करके हमें जो फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी वो मैं लिख लेता हूँ एस एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और जो एस बी से हमें जो मिलेगी फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी, वो हम लिख सकते हैं एस की जगह पे 2 माइनस एस सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर इसको 2 माइनस एस या फिर एस बी भी हम लोग कह सकते हैं, इज इक्वल टू एस बी इंटू द ब्रैकेट एफ। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड स्लिप एंड फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड स्लिप। तो एफ एफ या और एफ बी ऐसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो एस एफ और एस सेम होता है वैल्यू, तो ये होगा 0.1। तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 विच इज इक्वल टू द 5 हर्ट्ज। तो ये हो गया एक वैल्यू, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस एस इंटू एफ। तो एफ बी विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 1.9 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल टू, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 95 हर्ट्ज। तो एक वैल्यू है वो मिला हमें 5 हर्ट्ज, दूसरा वैल्यू है वो होगा 95 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉशिंग मशीन जनरली एम्प्लॉयज अ डैश मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। तो जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है हम लोग यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। इसका ऐसा डिफरेंट ट्रिक नहीं है, तो इसका ध्यान रखना क्या होता है। वॉशिंग मशीन के लिए हम लोग रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज जो इंडक्शन मोटर है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्कनेक्टिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन अ डैश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई में ईयर 2018 में। तो जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो हम लोग डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो कहाँ पे यूज करते हैं? तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हम लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर होगा, लेकिन बाकी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो कैपेसिटर रन मोटर में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच वहां पे यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कैपेसिटर रन यानी कि परमानेंट कैपेसिटर भी आप उससे अज्यूम कर सकते हैं वहां पे। तो कैपेसिटर रन पे यूज नहीं होता है। रिलक्टेंस मोटर तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये आगे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। तो यही एक्चुअल में करेक्ट आंसर है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में ही
जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट करने के लिए जो स्विच प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच डज नॉट हैव द सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज। तो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि किसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज होता है, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है डज नॉट हैव। तो ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था LMRC में ईयर 2015 में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में यूज होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसमें भी होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन सी है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो इसमें भी होता है, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट है तो सिर्फ स्टार्टिंग कैपेसिटर हटाने के लिए हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। एंड परमानेंट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने देखा भी था, मैंने कहा भी था वहाँ पे जो परमानेंट कैपेसिटर है वहाँ पे हम लोग कोई भी जो स्विच है वो प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि वो कैपेसिटर है और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो परमानेंटली सर्किट में प्रेजेंट रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कैपेसिटर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन इज इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की हम लोग यूज करते हैं क्या इंप्रूव करने के लिए? नहीं। टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स, इसके लिए करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी टू स्टार्ट द मोटर, यस। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को एक एडिशनल फेज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो कैपेसिटर है वो यूज करते हैं, क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन डी है इंक्रीज द स्लिप ऑफ द मोटर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर विच हैज द लोएस्ट स्पीड। तो इसमें से सबसे लोएस्ट स्पीड क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा भी था कि जो शेडेड पोल इंडक्शन मोटर होता है वहां पे जो स्पीड होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट्स इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड मेन वाइंडिंग इज अप्रोक्सीमेटली। तो ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए पूछा है। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज यानी कि जो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था वो, तो उसमें मैंने कहा था कि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहां पे जो फेज एंगल होता है यानी कि जो अल्फा होता है उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, और जो टॉर्क होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा। करेक्ट। तो वहां पे मैंने मेंशन भी किया था कि जो 30 डिग्रीज उसका एंगल होता है दोनों करंट्स के बीच में, लेकिन जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, यानी कि 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल इज द करेक्ट आंसर, मैकेनिकल नहीं होता है। तो ये अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेशनली अ डैश। ऑप्शन 1 इज सिंगल फेज मोटर, ऑप्शन 2 टू फेज मोटर, ऑप्शन 3 थ्री फेज मोटर एंड ऑप्शन डी AC सीरीज मोटर। तो इन्हें क्या कहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर एंड सिंगल फेज मोटर इज ऑपरेशनली। तो ऑपरेशनली यानी कि जब भी ऑपरेट करेगा तो वो एज अ टू फेज मोटर की तरह बिहेव करेगा, सिंगल फेज या फिर थ्री फेज या फिर AC सीरीज मोटर की तरह। तो एक्चुअल में हम लोग उसको इनपुट सिंगल फेज देते हैं, लेकिन वो ऑपरेट एज अ टू फेज मोटर की तरह करता है, क्योंकि कैपेसिटर जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं स्टार्टिंग में, वो कैपेसिटर है वो एडिशनल फेज जनरेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो फेज है वो स्प्लिट करके टू फेज मोटर की तरह उसे रन करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑपरेशनली इन्होंने यहाँ पे अच्छे से वर्ड मेंशन किया, तो इसके वजह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टिक सीलिंग फैन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि हमारे जो घर में जो फैन यूज होता है वो इसमें से कौन सा टाइप का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगल फेज मोटर। तो हमें कॉमन सेंस का अगर आप यूज करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। हमारे घर में जो इनकमिंग जो सप्लाई आता है वो सिंगल फेज होता है, करेक्ट। तो थ्री फेज मोटर तो वो होगी ही नहीं ऑब्वियसली। उसके बाद जो सप्लाई होता है वो AC सप्लाई होता है, तो इसलिए DC मोटर भी नहीं होगी। एंड ऑप्शन डी ब्रशलेस DC मोटर, तो वहाँ पे DC मोटर भी नहीं होती क्योंकि DC सप्लाई होता ही नहीं है। तो अगर आप पता नहीं होगा तो आप कॉमन सेंस से भी ये आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट इन अ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज डैश। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के जो करंट होता है वो क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो वोल्टेज होता है वो अगर हम लोगों ने रेफरेंस लिया तो जो मेन वाइंडिंग का जो करंट होता है वो कुछ यहाँ पे होगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट होता है वो कुछ यहाँ पे होगा यानी कि IS, और दोनों का एडिशन करेंगे यानी कि IS प्लस IM, तो हमें यहाँ पे कुछ जो I का वैल्यू है वो मिल जाएगा, और ये होता है फेजर एडिशन ऑफ दिस टू। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग, यानी कि IS का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या? फर्स्ट वन इज लीड्स विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज ऑफ द मेन वाइंडिंग है क्या? तो वोल्टेज ऑफ द मेन वाइंडिंग से लीड कर रहा है क्या? नहीं। उसके बाद इन फेज विद द सप्लाई वोल्टेज है क्या? नहीं। ऑप्शन सी लीड्स विद रिस्पेक्ट टू द करंट ऑफ द मेन वाइंडिंग, यानी कि IM से लीड कर रहा है क्या? तो हाँ, ये IM से लीड कर रहा है विद एंगल अल्फा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
एंड इन फेज विद द वोल्टेज ऑफ द मेन वाइंडिंग, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ IM एंड IS आर द करंट ऑफ मेन वाइंडिंग एंड द स्टार्टिंग वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली, देन टॉर्क डेवलप बाय स्प्लिट फेज मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ मिनट पहले, तो ये होता है टॉर्क होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा, और जो अल्फा होता है इट इज द एंगल बिटवीन द IM एंड IS, स्टार्टिंग करंट और मेन वाइंडिंग के बीच में जो करंट होता है, जो फेज एंगल होता है उसका अगर साइन कंपोनेंट लेंगे तो वो होता है टॉर्क के इक्वल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द IM एंड IS। ठीक है, तो आगे देखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज टाइप होता है क्या? होता है। कैपेसिटर स्प्लिट फेज टाइप होता है क्या? होता है। तो कैपेसिटर स्प्लिट फेज यानी कि कैपेसिटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन वाला, यानी कैपेसिटर की वजह से हम लोग जो फेज है वो स्प्लिट कर देते हैं, तो उसी को हम लोग कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज शेडेड पोल टाइप, यस हम लोगों ने ये भी देखा था। एंड ऑप्शन डी इज ओपेक पोल टाइप, तो ये हम लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि ऐसा टाइप का इंडक्शन मोटर होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है एक्चुअल में ऑप्शन डी इज नॉट। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अमंग सिंगल फेज मोटर्स हैज अ डैश, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है वो क्या होती है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया फर्स्ट वन इज शेडेड पोल मोटर, उसके बाद है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, उसके बाद है कैपेसिटर रन मोटर, एंड लास्ट वन इज स्प्लिट रन मोटर यानी कि स्प्लिट फेज मोटर। तो हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या होता है? हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क एंड अ मीडियम पावर फैक्टर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन ही हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, तो स्टार्टिंग में मिल गया, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, हाईएस्ट पावर फैक्टर तो नहीं होता है, मीडियम पावर फैक्टर होता है, लेकिन हमारा जो मेन एम होता है कैपेसिटर लगाने का वो होता है स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करना, हाई स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करना। पावर फैक्टर हाई होता है, ये उसका बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन अगर आपको दिया होगा तो आप स्टार्टिंग टॉर्क और पावर फैक्टर के बीच में तो हमेशा आप स्टार्टिंग टॉर्क ही वहां पे टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो बाकी के जो मोटर है ये भी एक बार देख लेना, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन है वो जनरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर सीलिंग फैंस जनरली द सिंगल फेज मोटर यूज इज, तो अगर आपने आपके घर में देखा होगा जो फैन होता है सीलिंग पे, उसके साइड में या फिर उसके जो ऊपर होता है एग्जैक्टली वहां पे आपने कभी ना कभी तो कैपेसिटर तो देखा ही होगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हम लोग इसी के वजह से यूज करते हैं क्योंकि वहां पे जो दो स्प्लिट फेजेस है वहां पे हम लोग जनरेट कर सकेंगे। तो कैपेसिटर तो आंसर में होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो यहाँ पे चले जाएंगे क्योंकि हम लोग कैपेसिटर जिसमें होता है वो इंडक्शन मोटर यूज करते हैं। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कौन सा एग्जैक्टली यूज होता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी स्पीड उसका 75% ऑफ द रेटेड स्पीड तक पहुंच जाते हैं उसके बाद जो कैपेसिटर है वो हम लोग सर्किट में से निकाल देते हैं। लेकिन कभी भी आपने आपके घर में जो सीलिंग फैन लगाया है उसके ऊपर का कैपेसिटर हटाया है क्या? लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो कभी भी उसको हटाया नहीं, जो वहां पे है वो परमानेंटली वहां पे स्टिक किया गया है। ठीक है, और ऐसे इंडक्शन मोटर होती है, या करेक्ट, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा क्योंकि जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली वहां पे सर्किट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि परमानेंट कैपेसिटर में जो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं वो कौन से टाइप का होता है, आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज टू ऑपरेट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसको फ्रैक्शनल मोटर भी कहते हैं कभी कभी, क्योंकि उसका जो रेटिंग होता है वो 1 किलोवाट से कम होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो स्टार्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने मेंशन भी किया था कि जो फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर होती है वो 1 किलोवाट से कम होती है। तो फ्रैक्शनल मोटर्स के लिए हम लोग जो स्टार्टर यूज करते हैं वो होता है DOL स्टार्टर, क्योंकि जो DOL स्टार्टर है वो लॉजिकली 5 किलोवाट से कम के लिए यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्रैक्शनल किलोवाट के लिए यूज करते होंगे। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर अ सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट वैलिड का क्वेश्चन है तो आपको चारों के चारों जो ऑप्शन है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स, तो ये हमने देखा था। तो अगर मेन वाइंडिंग अगर आप स्विच करोगे उसका जो टर्मिनल है तो जो इंडक्शन मोटर है उसका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट ऑप्शन है द कैपेसिटर इज यूज फॉर द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। नहीं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, हम लोग मोटर स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर यूज करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी चेंज बाय रिवर्सिंग द ऑक्सिलरी वाइंडिंग टर्मिनल्स। नहीं, अगर हम लोगों ने मेन वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों में से कोई एक भी चेंज किया, फिर भी जो इंडक्शन मोटर का जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इन्होंने नॉट कहा है। एंड द ऑप्शन डी इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी चेंज बाय इंटरचेंजिंग द सप्लाई टर्मिनल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर आपने जो सप्लाई टर्मिनल चेंज किया तो इंडक्शन मोटर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने सप्लाई चेंज किया तो एज ए रिजल्ट जो मेन वाइंडिंग है उसमें से जो करंट है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंड जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो वो एक दूसरे को अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जो इंटरचेंज होगा, अगर आपने इंटरचेंज किया सप्लाई तो वहां पे जो रोटेशन है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर दोनों में से कोई एक वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज किया तो ही इंडक्शन मोटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमना चालू करेगी फॉर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन अगर आपने दोनों वाइंडिंग एक साथ में टर्मिनल है वो चेंज करने की कोशिश की, या फिर जो सप्लाई है वो अगर आपने चेंज किया, तो भी जो आपका इंडक्शन मोटर है वो सेम डायरेक्शन में घूमना चालू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड बी। तो हम लोगों ने अच्छे से देखा था, स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, तो हम लोग वो क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और जो रिएक्टेंस होता है वो कम होता है। और जो मेन वाइंडिंग या फिर जो रनिंग वाइंडिंग हम उसे कहते हैं, जो रनिंग वाइंडिंग होती है वो क्या होता है, वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, आपको रनिंग वाइंडिंग के बारे में पूछा है। तो रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम एंड रिएक्टेंस ज्यादा। तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन, रेजिस्टेंस कम, लो रेजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस। हाँ, इंडक्टेंस या फिर रिएक्टेंस दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो हाई रिएक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अ कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। तो अगर हम लोगों ने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वहां पे अगर हम लोगों ने जो कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है, और ये होता है मेन वाइंडिंग, तो अगर आपने जो कैपेसिटर है वो अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है रोटर यहाँ पे, तो जो कैपेसिटर है इसको अगर आपने शॉर्ट सर्किट किया, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होगा, इसको आपने डायरेक्टली हटा के एक स्ट्रेट जो वायर है, जो प्लेन वायर है वो ही डायरेक्टली कनेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर है वो एक्चुअल में प्रेजेंट ही नहीं है सर्किट में, तो इसके वजह से जो मोटर है वो स्टार्ट ही नहीं होगी। क्योंकि कैपेसिटर हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस, क्योंकि हमें जो स्प्लिट फेजेस है वो वहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं। स्प्लिट फेज में हम लोग रेजिस्टेंस यूज करते हैं फॉर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, और बाकी की जो रिमेनिंग है वहाँ पे हम लोग जो कैपेसिटर है वो इंट्रोड्यूस करते हैं सर्किट में, बिकॉज टू स्टार्ट द मोटर। तो अगर कैपेसिटर ही अगर चला जाएगा या फिर कैपेसिटर का इफेक्ट ही वहाँ से चला जाएगा तो मोटर है वो स्टार्ट होगी ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, द मोटर विल नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर। तो कौन सी मोटर में रिलेटिवली हाई पावर फैक्टर होगा, तो हम लोगों ने अभी ये थोड़ी देर पहले ये देखा था, तो इसमें हाई पावर फैक्टर कहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट पावर फैक्टर। तो जो कैपेसिटर रन मोटर है उसमें हमें सबसे हाईएस्ट पावर मिलेगी, क्योंकि कैपेसिटर यानी कि वहां पे परमानेंटली जो कैपेसिटर है वो सर्किट में रहेगा, इसके वजह से जो हमें टोटल कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी उसमें जो पावर फैक्टर मिलेगा वो बहुत ही हाई मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग व्हेन द मोटर हैज डैश। ठीक है, तो आप अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी मोटर 75 to 80% अगर आपके रेटेड स्पीड पे या फिर उसके जो सिंक्रोनस स्पीड है वहां तक पहुंच जाएगी, तो वहां पे हम लोग जो कैपेसिटर है वो सर्किट से हटा देंगे। तो यहाँ पे मोर सुटेबल ऑप्शन मुझे ऑप्शन डी दिख रहा है, 50 to 75% ऑफ द रेटेड स्पीड या फिर जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन इज इन अ स्प्लिट फेज मोटर द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज मेड ऑफ। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी कि क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम लोगों ने देखा था, स्टार्टिंग वाइंडिंग में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का कैसे कैसे होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है और जो रिएक्टेंस होता है वो कम होता है। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। करेक्ट, ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। तो यहाँ पे इन्होंने थिक या फिर थीन के टर्म्स में पूछा, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया
हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वो हमें ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब हमें जो वायर लगेगी वो थिन वायर लगेगी, करेक्ट। तो जो थिक वाले ऑप्शन है वो सबसे पहले हटा देते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो यहाँ पे हट जाएगा, और अभी बचा थिन वायर हम लोग यूज़ करेंगे, यानी कि उसका जो वेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो हेवी वाला वायर है वो स्लॉट के बॉटम में रखेंगे और जो लाइट वेट वाला वायर है वो स्लॉट के ऊपर में रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए थिन एंड एट द टॉप ऑफ द स्लॉट, टॉप ऑफ द स्लॉट, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो थिन वायर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द स्लॉट, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी भी यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था पुणे मेट्रो में, जेईई में, अभी लास्ट ईयर में 2021 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ शेडेड पोल मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर इज, हम लोगों ने लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया था कि जो रोटेशन होता है वो अनशेडेड रीजन के साइड से जो शेडेड रीजन होता है वहाँ पे होता है, अनशेडेड रीजन से जो शेडेड रीजन होता है वहाँ पे होता है। तो इसलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फ्रॉम शेडेड पोल टू मेन पोल नहीं, फ्रॉम मेन पोल टू शेडेड पोल यस, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इधर वन और टू नहीं, इधर वन और टू नहीं, ये स्पेसिफिकली अनशेडेड रीजन से शेडेड रीजन की तरफ ही होता है। इसके वजह से ये जो शेडेड पोल इंडक्शन जो मोटर होती है वो हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में जो रोटेट है वो नहीं कर सकते, बाकी जो मोटर है वो कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली जो शेडेड पोल मोटर होती है वो हम एक ही डायरेक्शन में उसको रोटेट करवा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज इन अ टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर द कैपेसिटर यूज फॉर द रनिंग पर्पजेस इज, तो कैपेसिटर जो हम लोग स्टार्टिंग में यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर यूज होता है। फॉर स्टार्टिंग वी यूज इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक जो कैपेसिटर होता है, एंड फॉर रनिंग हम लोग यूज करते हैं पेपर कैपेसिटर, जो हम लोगों ने लेक्चर में देखा था अच्छे से। तो इसलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पेपर स्पेस्ड ऑयल फील्ड कैपेसिटर। तो पेपर कैपेसिटर या फिर जो पेपर फील्ड ऑयल फील्ड टाइप है कैपेसिटर का वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किया अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर। अगर आपको कुछ भी डाउट है ये क्वेश्चन में से, अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो हमें कमेंट्स में जरूर पूछना, या फिर आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम लोग डेली क्विजेस पोस्ट करते हैं। आपके कुछ डाउट है तो आप हमारे साथ वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।